आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में, और आज हम डिस्कस करेंगे हार्डवेयर के बारे में, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर चार चीज़ें आती हैं। सिस्टम यूनिट, ठीक है, क्या आता है? सिस्टम यूनिट आता है हमारे पास। फिर आता है हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है, ये रहा इनपुट, ये रहा आउटपुट, और उसके बाद आता है हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस। इन सबको ना डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो में हम लोग, हमारा मेन फोकस रहेगा हार्डवेयर पे, कंप्यूटर हार्डवेयर पे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे सिस्टम यूनिट को। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इनपुट को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आउटपुट को पढ़ेंगे, उसके बाद स्टोरेज को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम, व्हाट इज कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है, क्या है कंप्यूटर हार्डवेयर, क्या है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है? आपको जैसा कि मालूम है, कंप्यूटर जो है वो कंसिस्ट करता है दो चीज़ों में, एक होता है सॉफ्टवेयर, एक होता है हार्डवेयर। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, अनटचेबल होता है, और हार्डवेयर क्या होता है, टचेबल होता है, यानी फिजिकल पार्ट होता है। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था, सॉफ्टवेयर किसी प्रोग्राम को बोलते हैं, एप्लीकेशन को बोलते हैं, जो कि कंप्यूटर के ऊपर क्या होती है, रन होती है। इसी तरह हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर फिजिकल पार्ट होता है, जो कि किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी एप्लीकेशन को रन करता है अपने अंदर, ठीक है। और हार्डवेयर जो है ना टचेबल होता है, और सॉफ्टवेयर टचेबल नहीं होता, ठीक है। और जो हमारा हार्डवेयर होता है उसके अंदर हमारे पास बहुत सारे फिजिकल कंपोनेंट का कलेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास घर पे कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है, उसके अंदर क्या है, बेसिकली मेरे पास डेस्कटॉप है। उसके अलावा मेरे पास क्या है, सीपीयू है। उसके अलावा मेरे पास इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस में मेरे पास क्या आती है, कीबोर्ड होता है, और माउस आता है। और आउटपुट डिवाइसेस मेरे पास क्या आता है, सपोज करो प्रिंटर आता है और मॉनिटर आता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या कलेक्शन ऑफ फिजिकल, यानी कि फिजिकल कंपोनेंट्स हो गए हमारे पास, जो कि कहलाते हैं हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर। अब क्या है, ठीक है, अब यही चीज़ें मैंने क्या लिख के बता रखी हैं आपको इसके अंदर, ठीक है, कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो है कंसिस्ट करता है दो चीज़ों पे। कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। कंप्यूटर कंसिस्ट करता है दो चीज़ों पर, सॉफ्टवेयर पे और हार्डवेयर पे, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर बोलते हैं किसी भी प्रोग्राम को या एप्लीकेशन को जो कि रन होता है कंप्यूटर के ऊपर, सिंपल है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने बता दिया कि हार्डवेयर क्या है, फिजिकल पार्ट है, ठीक है, किसका, कंप्यूटर का, जो कि क्या करता है, प्रोग्राम को रन करता है और एप्लीकेशन को क्या करता है, रन करता है, ठीक है। उसी तरीके से मैंने यहाँ पे बताया दिया कि बताया कि फोर्थ पॉइंट में मैंने क्या बताया कि हार्डवेयर क्या होता है, टचेबल होता है, ठीक है। वाइल अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर टचेबल नहीं होता, ठीक है। अब उसके अब क्या बताने की कोशिश की है मैंने इसके अंदर आपको, कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है, कलेक्शन ऑफ फिजिकल पार्ट्स है। ये कलेक्शन है बहुत सारे फिजिकल पार्ट्स का, और या वैसे कहते हैं कंपोनेंट्स का जो है कलेक्शन है, क्या, कंप्यूटर। जैसे कि जैसे कि हमारे पास होगी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या दूसरी स्पेसिफिकल डिवाइसेस। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, ये सारे क्या है, ये कंपोनेंट्स है किसके, कंप्यूटर के, ठीक है। इट इंक्लूड्स दी कंप्यूटर कैशिंग, सीपीयू, ठीक है। इट इंक्लूड्स दी कंप्यूटर कैशिंग, द सीपीयू एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग, सीपीयू या इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद क्या है, मेमोरी स्टोरेज, वीजीए ग्राफिक कार्ड, साउंड कार्ड एंड मदरबोर्ड। ये सब क्या है, ये इसके पार्ट्स हैं, ठीक है। अब मदरबोर्ड क्या होता है, कि कौन बताएगा? मदरबोर्ड, आप जब पीसी खोलते हैं, सिस्टम खोलते हैं, तो आपको ग्रीन कलर का एक बोर्ड दिखता है, जिसके अंदर सारी की सारी हमारी डिवाइसेस इंपोर्ट होती हैं, ठीक है, लगी हुई होती हैं। जैसे हमारे पास पोर्ट्स लगे होते हैं बहुत सारे, जैसे हमारे पास यूएसबी पोर्ट होता है, माउस पोर्ट होता है, ठीक है। इसी तरह प्रोजेक्टर का वीजीए पोर्ट होता है, ठीक है। ग्राफिक कार्ड्स होते हैं, वो सारे सारे हमारे मदरबोर्ड के अंदर लगे हुए होते हैं, सर्किट्स लगे हुए होते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। अब कंप्यूटर हार्डवेयर के नाम पर तीन चीज़ें आती हैं। एक आता है, यानी कि कंप्यूटर हार्डवेयर के हमारे पास क्या आती है, चार चीज़ें आती हैं। सिस्टम यूनिट आता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज आती है, और क्या आती है, स्टोरेज आती है, ठीक है। क्या आती है, सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज और स्टोरेज डिवाइसेज। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिस्टम यूनिट। उसके बाद हम जो फर्दर हैं वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सिस्टम यूनिट क्या होते हैं, आइए इसको देख लेते हैं। सिस्टम यूनिट किसे कहते हैं? देखिए, सिस्टम यूनिट बेसिकली क्या है, पार्ट है कंप्यूटर का, जो क्या क्या कंटेंट करता है, फिजिकल डिवाइसेस को कंटेंट करता है। प्राइमरी डिवाइसेस होती हैं जिसके अंदर कंटेंट प्राइमरी डिवाइसेस इसको बोलते हैं, जो कि कंप्यूटर के कोर कंपोनेंट होते हैं ना, कोर कंपोनेंट, यानी कि बहुत ज़रूरी, लाजमी, जो कंप्यूटर के अंदर चीज़ होनी चाहिए वो है, उन्हें बोलते हैं कोर कंपोनेंट, यानी फिजिकल डिवाइसेस होती हैं, प्राइमरी डिवाइसेस होती हैं, ठीक है। A system unit is the part of a computer that contains the primary devices। यानी कि सिस्टम यूनिट क्या कंटेन करता है, सिस्टम यूनिट का एक कंप्यूटर का पार्ट है जो कंटेन करता है प्राइमरी डिवाइसेस को, और वो क्या होती है, आगे आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है।
कंप्यूटर दी सिस्टम यूनिट परफॉर्म ऑपरेशन, सिस्टम यूनिट क्या करता है, हमारे ऑपरेशन जो होते हैं उनको परफॉर्म करता है, और क्या करता है रीडर्स को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, रिजल्ट को प्रोड्यूस करता है, और हमारी जो कौन से रिजल्ट को जो हम उससे कंप्यूटर से करवाते हैं, हमारी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन वगैरह जो होती है, या कोई भी टास्क परफॉर्म, कोई भी प्रोग्राम को रन करना होता है, तो सिस्टम यूनिट के जरिए वो होता है, क्या होता है, रन होता है। ठीक है, इट इंक्लूड्स द मदरबोर्ड। अब सिस्टम यूनिट के अंदर हमारे पास आता है मदरबोर्ड आता है, सीपीयू आता है, रैम आता है, और दूसरी जो है हमारे पास आती है डिवाइसेस। ठीक है, अब ये रहा। अब इस सिस्टम यूनिट में हम लोग डिस्कस करेंगे मदरबोर्ड को, माइक्रो प्रोसेसर यानी सीपीयू को, और हम डिस्कस करेंगे बसेस को। ठीक है, इन तीन चीज़ों को हम आज डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर। किसको डिस्कस करने वाले हैं, मदरबोर्ड को डिस्कस करने वाले हैं, उसके अलावा माइक्रो प्रोसेसर यानी सीपीयू, और उसके बाद हम बस इसको डिस्कस करेंगे इस सेशन यूनिट के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं कि मदरबोर्ड क्या चीज़ है। अब हम आ चुके हैं मदरबोर्ड। ठीक है, मदरबोर्ड मैंने आपको जैसे बताया, मदरबोर्ड में लगी होती है बहुत सारी पोर्ट्स, ये रही, ये सारी की सारी पोर्ट्स हैं। ठीक है, अब मैं आपको अच्छे से डिफाइन करता हूँ। आपने आप ये देखें ना, ये वाला जहाँ पे मेरा कर्सर है, ये यहाँ पे, ये हम सपोज कर लें मेरे पास एक सीपीयू है, और उसका क्या है, ये मदरबोर्ड है, उसका मैंने ढक्कन हटाया, मेरे पास मदरबोर्ड आ गया। ये जो आपको पोर्ट दिख रही है जहाँ पे मेरा अभी कर्सर है, एरो है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे लगता है, यहाँ पे जो तार लगती है, यहाँ पे जो केबल लगती है, वो कौन सी लगती है, इंटरनेट की लगती है। ठीक है, ठीक इसी के बराबर में आप ये देख रहे हैं, ये जामुनी कलर का और ये स्काई ब्लू कलर का जो हमारे पास ये पोर्ट है, ये है बेसिकली मेरा मॉनिटर का, सॉरी मेरे कीबोर्ड का, जो मेरे पास कीबोर्ड है उसका जो आने की जो पिन है ना, वो ऐसी है, गोल है। ठीक है, आजकल क्या है, आजकल हमारे पास ये आने लगी चौकोर। ठीक है, पर पहले क्या आती थी, गोल आती थी। मेरे पास पुराना तो मेरे पास क्या है, ऐसी गोल वाली है, तो इसके अंदर लगी हुई है मेरे पास ये, तो ये होगी मेरे कीबोर्ड की पिन होगी। इसके बाद में मेरे पास 2 और दी हैं, देख रहे हैं, एक ये पोर्ट, एक ये 4 पोर्ट है टोटल। ठीक है, ये पोर्ट किस लिए, आपने देखा होगा हमारे माउस का जो वो होता है, जो हमारी जो पिन होती है, जो हम जो कंप्यूटर के अंदर लगाते हैं, या हमारे मोबाइल के चार्जर की जो होती है, ठीक है, जो केबल होती है, वो लगती है इसके अंदर। ठीक है, वो इसके अंदर लगी होती है, हमारे लैपटॉप में साइड में लगी होती है, कंप्यूटर के अंदर यानी कि सीपीयू के अंदर लगी होती है। ये वो है। ठीक है, जहाँ पे हमारी यूएसबी लगती है, या हमारी जो यानी कि माउस या कीबोर्ड की जो वो होती है, पिन होती है, तार जो रहता है वो लगता है। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं, जहाँ भी मेरा कर्सर है, यहाँ लगता है। सपोज कर लें अगर मैं सीपीयू इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मेरे पास तो मुझे मॉनिटर को कनेक्ट करना पड़ेगा, और मॉनिटर कनेक्ट किससे होता है, ये वाली डिवाइस से होता है, इसको वीजीए केबल बोलते हैं शायद, ऐसे ही कुछ होता है। ठीक है, तो इस वाले डिवाइस से होता है। पर आजकल क्या हो रहा है, जो हमारे पास न्यू कंप्यूटर्स आ रहे हैं उनके अंदर ये रिप्लेस हो चुका है, और इसकी जगह जो हमारे माउस की जो होती है ना, एसी वाली जो एसी है, इसके अंदर आ चुका है। ठीक है, एडवांस हो चुकी है टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसको लगाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता था। लगाने के बाद 2 स्क्रू होते थे साइड में, जैसे ये सुराग दिख रहा हो, कोई ये रहा, इसको हमें घुमाना पड़ता था, टाइट करना पड़ता था। उसके बाद आप ये 2 देख सकते हैं, येलो कलर का, एक ब्लू कलर का। ये बेसिकली किस लिए, ये है हमारे पास यानी कि जो हमारे स्पीकर्स होते हैं, तो वो उसके तार हम इसके अंदर लगाते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, ये मदरबोर्ड की हमने कुछ पोर्ट्स की बात कर ली है। ठीक है, अब यहाँ स्लॉट्स भी होती हैं, देख रहे हैं, ये ब्लैक कलर के 2 लगे हुए हैं, और ये साइड में मतलब पीले करके लगे हुए हैं, इस इधर भी और इधर भी, ये टोटल 4 लगे हुए हैं स्लॉट्स। ठीक, ये 4 स्लॉट्स का काम क्या है, ये वाली 2 और ये वाली 2 जो है, यहाँ पे लगती है हमारी रैम। क्या लगती है, रैम। ठीक है, रैम क्या होती है, हम आगे जो हमारा जो टॉपिक है यानी कि स्टोरेज डिवाइसेस का, हम नेक्स्ट वीडियो में आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे, उसका नाम मैं आपको बताऊंगा स्टोरेज डिवाइसेस क्या होता है, उसके नाम मैं इसको भी डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे लगती है हमारी क्या, रैम। और जो ये दिख रहा है ना आपको, ये सिल्वर कलर का, उसका ये चकोर सा, इसके अंदर हम क्या लगाते हैं, बेसिकली इसके अंदर हम लगाते हैं, क्या लगाते हैं, माइक्रो प्रोसेसर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। वो क्या होता है, हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको ऊपर से बता देता हूँ, ये रहा हमारा, क्या है हमारा, ये है हमारा माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, जिसे हम सीपीयू भी कहते हैं। ठीक है, या कंप्यूटर का ब्रेन भी जिसे कहते हैं। ठीक है, या चकोर डब्बा आपको दिख रहा है, ये छोटी सी चिप है, इसे हम कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर। तो यहाँ जो लगता है ना, ये इस मदरबोर्ड पे ये माइक्रो प्रोसेसर लगता है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको जो ये मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। ठीक है, और ये आपको दिख रहा है, ये जो यानी कि आपको ये दिख रहा है, यानी कि ये देखें, ये जो लाइंस दिख रही हैं जी, ये देखेंगे, ये पोर्ट्स नहीं है, बेसिकली ये एक लेयर है। ठीक है, ये फाइबर ग्लास की एक लेयर है, जो कि क्या करती है, हमारे यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल होते हैं उनको, वो हमारे टेबल होते हैं, इसके थ्रू होते हैं। और यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये सब कुछ सर्किट्स वगैरह हैं। ठीक है, स्लॉट्स हैं।
ठीक है, और मेमोरी के कुछ सामान है यहाँ पे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे होते हैं, आईसीज वगैरह। ठीक है, अब जो मैंने यहाँ कंटेंट लिखा है उसको आपको थोड़ा पढ़ के समझा देता हूँ। मदरबोर्ड होता है ये, ठीक है, ये जो मैंने पिक्चर में डायग्राम में आपको दिखाने की कोशिश की है, ये क्या है, मदरबोर्ड है। ठीक है, अब ये मदरबोर्ड क्या है, मदरबोर्ड इज दी मेन बोर्ड। मदरबोर्ड एक मेन बोर्ड होता है विच कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, जो कि कनेक्ट करता है कंप्यूटर के मुख्तलिफ पार्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या करते हैं हम, सीपीयू उसको यहाँ पे मॉनिटर को कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे हम स्पीकर को कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे जो है हम कनेक्ट करते हैं अपने कीबोर्ड को, यहाँ पे हम यूएसबी वगैरह लगाते हैं, या हम वो लगाते हैं, क्या नाम है, क्या बोलते हैं, ये यहाँ पे हम माउस और कीबोर्ड वगैरह लगाते हैं। ठीक है, इस वाली पोर्ट्स में, तो या और बीच में हम दूसरी चीज़ें, तो ये सारी की सारी क्या हैं, ये सारी पोर्ट्स हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं प्लॉट्स, पोर्ट्स बोलते हैं इनको। ठीक है, और ये क्या होती है, हमारे पास स्लॉट्स होती हैं। ठीक है, स्लॉट्स में हम क्या क्या लगाते हैं, रैम लगाते हैं, ये रहा रैम और RAM। ठीक है, ये हम कहाँ लगाते हैं, ये जो स्लॉट्स हैं इनमें लगाते हैं। ठीक है, बाकी बात करें बसेस की, तो बसेस मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल होते हैं हमारे पास, वो क्या करते हैं, हमारे ट्रेवल करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इसको करके भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कि इट इंक्लूड द फॉलोइंग जनरल कंपोनेंट, ये मदरबोर्ड के अंदर हमारे फॉलोइंग कंपोनेंट्स होते हैं। वो कौन से हैं, माइक्रो प्रोसेसर, सीपीयू जो कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे होता है, स्लॉट जो कि मैंने आपको बताया ये ब्लैक कलर की ये रोड है, इसके अंदर हम लगाते हैं, क्या किसको लगाते हैं, इन स्लॉट में हम किसको लगाते हैं, रैम और रोम को लगाते हैं। ठीक है, और जो हमारी बसेज होती हैं वो क्या होती हैं, यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जो होते हैं उनको क्या करती है, कैरी आउट करती है। तो कैसे वर्क करती है ये हम इसी वीडियो में अभी थोड़ा सा आपको आगे आगे बताता हूँ। ठीक है, और दूसरे हमारे जो पोर्ट्स होते हैं उनको कनेक्ट करता है, या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कनेक्ट करता है इन पोर्ट्स के थ्रू। ठीक है, जस्ट लाइक द नर्वस सिस्टम। अब ये आप जो है ना मदरबोर्ड की एग्जांपल कुछ इस तरह ले लें, जैसे हमारा नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम किसको बोलते हैं, जो कि हमारा मैसेज को कन्वे करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं जो हमारे मैसेज को कन्वर्ट करता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स में। ठीक है, अब देख लें, मैंने जैसे लिख दिया जस्ट लाइक नर्वस सिस्टम। ठीक है, जस्ट लाइक नर्वस सिस्टम इट अलाउज कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। यानी कि कंप्यूटर जो है नर्वस सिस्टम की तरह काम करता है। इट्स लाइक कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन करता है किसके बिना, हमारे कंप्यूटर के जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं उनसे जो कम्युनिकेशन हमें करवाता है, वो कौन करवाता है, मदरबोर्ड करवाता है। ठीक है, मदरबोर्ड आर मेड अप ऑफ फाइबर लेयर। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि फाइबर लेयर क्या होती है। दीज लेयर कंटेन कॉपर लाइन्स दैट फॉर्म द सर्किट बाय विच इलेक्ट्रिकल सिग्नल आर प्रोवाइडेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। यानी कि मदरबोर्ड्स के अंदर हमारे पास क्या होती हैं, बेसिकली क्या होती है, कौन बताएगा। देखिए, मदरबोर्ड के अंदर क्या होती है, हमारे पास एक लेयर होती है फाइबर गिलास की। ठीक है, वो क्या करती है, यानी कॉपर की होती है। ठीक है, और वो क्या करती है, हमारे जो सिग्नल्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जो होते हैं, जो यानी कीबोर्ड या हमारी जो आउटपुट डिवाइस है या इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हैं, जैसे हमारे पास कीबोर्ड है, कीबोर्ड से हम कुछ प्रेस करते हैं, तो क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जनरेट हुआ है, वो गया आगे। तो इसको कन्वे करने के लिए आगे किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, मदरबोर्ड का। यानी मदरबोर्ड के अंदर एक लेयर होती है जिसका काम क्या होता है, मैसेज को कन्वे करना, यानी हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जो जनरेट हुआ हमारे किसी भी बटन के क्लिक होने पर या प्रेस होने पर, तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जनरेट हुआ, अब उसको आगे कन्वे करने में, आगे पास करने में हमारी मदद करता है। ठीक है, अब क्या जो मेरा लास्ट पॉइंट है उसके अंदर मैंने क्या बताने की कोशिश की है कि मदरबोर्ड आल्सो हैव कनेक्टर्स कॉल्ड पोर्ट्स। मदरबोर्ड में बेसिकली हमारे पास मल्टीपल कनेक्टर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, These ports are used to connect input output devices, जो जिसका काम इनपुट आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करना होता है, एंड अदर पेरिफेरल डिवाइसेस, और कुछ हमारे पास पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, उनको करवाता है। यानी इसको आप ऐसे ले लें कि मदरबोर्ड जो है कनेक्ट करता है हमारी पोर्ट्स को। ये क्या है, हमारी पोर्ट्स हैं बेसिकली। ये है हमारी, यानी कि ये अलग पोर्ट्स है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, और ये सारी की सारी क्या है, हमारी ये पोर्ट्स हैं। इनको कनेक्ट किसके जरिए करते हैं, मदरबोर्ड के, क्योंकि ये सारी की सारी मदरबोर्ड के अंदर अटैच होती हैं। अब हमने क्या डिस्कस कर लिया, मदरबोर्ड तो हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था, सिस्टम यूनिट के अंदर हमने 3 चीज़ें हमने डिस्कस करनी थी। एक होती है मदरबोर्ड, माइक्रो प्रोसेसर और बसेस। मदरबोर्ड हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम डिस्कस करेंगे माइक्रो प्रोसेसर। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है, ये आ गए हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर।
ठीक, अब आ गए हैं माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर किसको बोलते हैं? सीपीयू बोलते हैं। और सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, यहाँ मैंने बताने की कोशिश भी की और मैंने पहले ही बताया था कि ये क्या होता है, कंप्यूटर का ब्रेन होता है। ठीक है, सीपीयू या सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और माइक्रो प्रोसेसर भी उसको बोलते हैं। इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है। ठीक है, ये एक बेसिकली क्या होती है, माइक्रो प्रोसेसर एक चिप होती है जो कि कंटेन करती है बहुत सारे, इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर्स होते हैं। The microprocessor is a chip contain millions of teeny transistors। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो पिक्चर्स के मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है, ये क्या है? माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, जिसे हम जिसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है? ये एक छोटी सी चिप है जिसके अंदर बहुत सारे जो है हमारे पास ट्रांजिस्टर हैं, टीनी यानी छोटे छोटे। ठीक है, जो कि क्या करती है, हमारे आने के हमारे डेटा होता है, उसको उसको क्या करती है, हमारे जो ट्रांजिस्टर क्या करते हैं, हमारे डेटा को मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, और ट्रांजिस्टर का काम क्या होता है बेसिकली, ये जो माइक्रो प्रोसेसर है हमारा, ये करता क्या है, ये हमारी कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है, जो हमारे जो कंप्यूटर वर्क कैसे करता है बेसिकली। माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है बेसिकली, जो हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको क्या करता है, कैलकुलेट करता है, उसको टास्क को परफॉर्म करता है। ठीक है, ठीक है, बस यही सारी चीज़ें होती है इसके अंदर। ठीक है, अब क्या होता है, अब दीज कैलकुलेशन आर परफॉर्म एट वेरी हाई स्पीड एंड एक्यूरेसी। यानी हमारा जो ये सीपीयू है ना, ये बहुत इसकी जो डेटा जो हमारा होता है इसके अंदर कैलकुलेशन जो होती है वो बहुत हाई स्पीड होती है। क्या होती है? वेरी हाई स्पीड एंड एक्यूरेसी। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है बेसिकली, सिलिकॉन्स जो होते हैं उनसे मिलकर बना होता है। ठीक है, क्या होता है माइक्रो प्रोसेसर, क्या होता है माइक्रो प्रोसेसर इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? सिलिकॉन से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, हमारे डेटा को फेच करता है, डिकोड करता है, एग्जीक्यूट करता है यानी रन करता है, और स्टोर्स करता है हमारी इंस्ट्रक्शन को। ठीक है, कौन सी इंस्ट्रक्शन को? जो कि उसे कौन कौन प्रोवाइड करता है? जो कि उसे यूज़र प्रोवाइड करता है। और यूज़र के कंप्यूटर से किसके जरिए इंटरेक्ट करता है? हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के जरिए। यानी कि जो मैं उसको ऑर्डर दूंगा अपने इनपुट डिवाइसेस के जरिए, वो उन्हें क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, और एग्जीक्यूट कौन करता है? हमारा माइक्रो प्रोसेसर करता है। ठीक है, द स्पीड ऑफ कंप्यूटर मेनली डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। अब जब भी हम कंप्यूटर लेते हैं तो हम क्या हमें जो है हम चाहते हैं हमारा कंप्यूटर जो है बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फास्ट होना चाहिए। हमारा जो टास्क है वो फटाक से जो है वो हमें रन करके वर्क करके हमें दे दे। हम यही चाहते हैं बेसिकली। अगर आप उसके ऊपर जाएंगे, यानी कि हम चेक करते हैं कि हमारे जो जब ये कंप्यूटर ले रहे होते हैं हम चेक करते हैं कि इसकी स्पीड कितनी है। वो स्पीड कैसे चेक करते हैं अभी आपको बता दूँ। पहले लास्ट पॉइंट कवर करते हैं, उसके बाद आपको बताऊँगा। A microprocessor that has faster clock speed, इसकी फास्टर क्लॉक स्पीड होती है measured in gigahertz, GHz मतलब गीगाहर्ट्ज। ठीक है, एंड मोर कोर्स एंड कैशे वर्क फास्टर। ठीक है, ये इसकी जो है बेसिकली हमारी जो क्लॉक स्पीड होती है बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर की, जो कि हम गीगाहर्ट्ज में काउंट करते हैं। आप ऐसा करिए, अगर आप अपने सिस्टम में अगर देखना चाहें कि आपके प्रोसेसर की स्पीड क्या है तो बहुत आसान है। आप दिस पीसी या माई पीसी यानी कि आपके ऊपर जो डेस्कटॉप पर जो बना हुआ होगा आपका, यानी कि दिस पीसी का जो आपका आइकन होगा, ठीक है, उसके ऊपर आप लेफ्ट क्लिक करेंगे और सबसे आखिर में जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पॉपअप ओपन हो जाएगा। उस पॉपअप के ऊपर आप देख सकते हैं, उस पॉपअप के ऊपर आप देखेंगे कि जब प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा कि आपका है कौन सा। जैसे मेरे पास i7 ना, मेरे पास i7 लिखा हुआ है। i7 के बाद आगे लिखा हुआ आएगा आपके पास कि आपकी प्रोसेसर की स्पीड क्या है। मेरे पास जो आ रही है वो 2.70 आ रही है, 2.70 GHz। ठीक है, आपके पास क्या आ रही है? अपने कंप्यूटर के अंदर, अपने सिस्टम, अपने लैपटॉप के अंदर चेक करें, वह आपको पता चल जाएगा। यानी कि इसका क्या मतलब होता है, 1 सेकंड में कितनी इंस्ट्रक्शन जो है एग्जीक्यूट होंगे। तो मेरे पास 2.70 जो है गीगा जो है वो है उसकी मेरे माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड। ठीक है, अब माइक्रो प्रोसेसर को हमने माइक्रो प्रोसेसर के नाम हमारे पास मल्टीपल चीज़ें होती हैं, टोटल 5 चीज़ें होती हैं। अब हम उसको डिस्कस करेंगे। देयर आर टिपिकली 5 कंपोनेंट्स ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर। अब माइक्रो प्रोसेसर के अंदर भी पाँच चीज़ें होती हैं। वो क्या होती हैं? उनमें से सबसे पहले हमारे पास ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट।
एरिथमेटिक किसको बोलते हैं? मैंने आपको बताया था अपने लास्ट वीडियो के अंदर, प्रीवियस वीडियो में, कि एरिथमेटिक ऑपरेशन कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। लॉजिकल क्या, लॉजिक से मुराद कंपेरिजन है, ठीक है। अब इसको हम फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। एएलयू मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म ऑल द एक्चुअल कैलकुलेशन लाइक अरिथमेटिक ऑपरेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन। एएलयू क्या है बेसिकली? यानी कि परफॉर्म करता है हमारी सारी की सारी कैलकुलेशन, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेशन और लॉजिकल कंपेरिजन। अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या होते हैं और लॉजिकल ऑपरेशन क्या होते हैं, ये मैं आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप क्लिक करेंगे, जब आप प्ले लिस्ट पे, और फिर उस चैनल में जाने के बाद जब आप प्ले लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको C++ प्रोग्रामिंग का एक प्ले लिस्ट दिखाई देगी। तो उसके अंदर मैंने आपको बताने, यानी कि उसके अंदर मैं इसको अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ, अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ प्रैक्टिकल करके, कि कंपेयर लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं और एरिथमेटिक ऑपरेशन क्या होते हैं, वो सारे डिस्कस मैं वहाँ करने वाला हूँ। Arithmetic operation includes addition, subtraction, multiplication and division. Arithmetic operation किसको बोलते हैं? एडिशन को बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन को बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन को बोलते हैं और डिवीजन को बोलते हैं, ठीक है। वाइल इसी तरीके से अगर हम लॉजिकल कंपैरिजन की बात करें तो हमारे पास क्या है? इंक्लूड कंपैरिजन, सेलेक्टिंग एंड मैचिंग ऑफ डेटा, ठीक है। मतलब यहाँ कि इस लॉजिकल ऑपरेशन किसको बोलते हैं? जहाँ पे हम जो है कुछ कंडीशन होती है उनको क्या करते हैं, आपस में कंपेयर करते हैं या सिलेक्ट करते हैं या डेटा को जो है मैच करते हैं, उसको बोलते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और ये सारा काम किसमें होता है? सीपीयू के अंदर होता है, और सीपीयू का एक पार्ट है एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं कंट्रोल यूनिट की, ठीक है। एएलयू के बाद हमारे पास आता है सीयू यानी कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या होता है बेसिकली? कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट जो है बेसिकली क्या है, रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे डेटा जो ट्रांसफर होता है उसका। हमारा जो डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है वो उसको कौन हैंडल कर रहा होता है? कंट्रोल यूनिट कर रहा होता है, ठीक है। ये बेसिकली हमारे डेटा को ट्रांसफर नहीं करता है, पर जो उसके अंदर ट्रैफिक जो हो रही है कंप्यूटर के अंदर, जो हमारी इंस्ट्रक्शन आ रही है जा रही है, जो भी काम परफॉर्म हो रहा है, उन सब की क्या कहते हैं, मॉनिटरिंग करता है। हमारे डेटा को नहीं करता, यानी कि आप कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल करता है, कि हमारे कोई ऐसा तो नहीं है कोई, यानी कि आपस में ना, यानी कि रास्ते में एक दूसरे का मसला कर रहे हैं, यानी कि सपोज कर लो मैं यहाँ से जा रहा हूँ अपने घर, मैं स्कूल में कॉलेज से घर जा रहा हूँ और रास्ते में एक रोड बंद है, तो ये क्या है बेसिकली, रोड बंद है, यानी कि पीछे एक और गाड़ी आ गई तो रोड बंद है तो आना नहीं चाहिए, यानी कि आप इसे करेंगे ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। ये मैं आपको अभी अच्छे से समझाऊंगा, आपको शायद नहीं समझ आऊंगा। कंट्रोल यूनिट इज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द ट्रांसफर ऑफ डेटा। कंट्रोल यूनिट जो है क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है किसका? डेटा के, जो हमारा डेटा जो ट्रांसफर होता है उसका, या इंस्ट्रक्शन जो हमारा जो कंप्यूटर्स के अंदर चल रही हैं उनका जिम्मेदार कौन होता है? कंट्रोल यूनिट होता है। दिस यूनिट कंट्रोल ऑल द ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के जितने भी ऑपरेशन हो रहे होते हैं ना, उन सबको कौन करता है हैंडल? कंट्रोल यूनिट, यानी कि सेंट्रल यूनिट, कंट्रोल यूनिट करता है, ठीक है। बट डज नॉट कैरी एनी एक्चुअल डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन, यानी किसी भी डेटा को नहीं, ये डेटा के साथ, इसका डेटा से कोई लेना देना नहीं है। जानिए सपोज करो मैं एक फोल्डर से मेरे पास 2 फोल्डर हैं, एक फोल्डर में मेरे पास फाइल नंबर ए और सेकंड फोल्डर में मेरे पास है फाइल नंबर बी। मैं फाइल नंबर ए को जो है सेकंड फोल्डर में डालना चाहता हूँ, वो मैं यानी कि वो चेक करता है कि कोई बीच में वो तो नहीं हो रहा, मसला तो नहीं हो रहा, फाइल आराम से जा सकती है नहीं जा सकती, उसका एड्रेस वगैरह चेक करता है। इसी तरीके से अब मैं आपको बताता हूँ कि सीयू, अब मैं आपको ऐसा करता हूँ, एग्जाम्पल दे देता हूँ। सीयू यानी कंट्रोल फंक्शन, कंट्रोल यूनिट क्या है? कंट्रोल यूनिट इज लाइक अ ट्रैफिक पुलिसमैन। ये एक ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह है। इट मैनेजेस एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल द यूनिट ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर जितनी भी जो है यानी कि जो पार्ट्स हैं या उनके अंदर जो यानी कि जो आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे हमारा सीपीयू है वो कोऑर्डिनेट कर रहा होता है हमारी प्राइमरी डिवाइसेस से, और हमारी दूसरी डिवाइसेस हैं उनसे कोऑर्डिनेट कर रहा होता है। तो ये उनकी कोऑर्डिनेशन में वो यानी कि इनका मैनेज करता है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ क्लॉक्स की। क्लॉक जैसे मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, ठीक है, कि मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि ये क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर जो है क्या यानी कि इसकी जो स्पीड होती है उसको हम
क्या होती है, गीगाहर्ट्ज में होती है। वो चेक कैसे करते हैं, इसके जरिए चेक करते हैं, क्लॉक के जरिए। क्लॉक बेसिकली क्या है, क्लॉक जनरेट पल्स, ये एक पल्स जनरेट करता है, ठीक है, एंड इंस्ट्रक्शन या पल्स के लिए इंस्ट्रक्शन के लिए जो कि एग्जीक्यूट होती है ऑन द बेसिस ऑफ पल्सेस। ये पल्सेस हम अभी आने वाली वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करने वाले हैं पल्सेस को, कि कैसे जो है हमारी जो है कीबोर्ड के जरिए हम कंप्यूटर से इंटरेक्शन करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अभी आप इस पर फोकस रखेंगे। क्लॉक होता क्या है, ये बेसिकली क्या होता है कि ये एग्जीक्यूट करता है हमारे टास्क को, ठीक है, और करता है किसमें, मेगाहर्ट्ज में करता है। यानी कि जो हमारी प्रोसेसर की स्पीड होती है ना, वो सारी डिपेंड करती है हमारे इस पे क्लॉक पर। तो होता किसमें, वो या तो होता है गीगाहर्ट्ज में होता है, या होता है हमारे पास मेगाहर्ट्ज में, ठीक है, या तो गीगाहर्ट्ज या मेगाहर्ट्ज। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि आप जब माई या जिस पीसी पे क्लिक करेंगे अपने डेस्कटॉप पे जो आपका होता है, उसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करेंगे कि या अपने सिस्टम की, आपका लैपटॉप या कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज के अंदर आप जाएंगे तो आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपका लिखा हुआ होगा कि आपका सिस्टम कौन सा। जैसे मैं कोर i7 इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आपके पास जो भी होगा उसका आगे आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका गीगाहर्ट्ज कितना है। मेरे पास 2.70 है, आपके पास कितना होगा आप चेक करें, और मुझे भी पता होगा कि आपके पास आप कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद उसके अंदर ये हमारे पास यानी कि प्रोसेसर के अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, रजिस्टर्स और कैशे। रजिस्टर्स क्या होते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। ये बेसिकली एक टेम्पोररी पार्ट होता है किसी भी कंप्यूटर, यानी कि आरजी जो है स्टोरेज रहता है अपने पास, आरजी स्टोरेज, ठीक है। इट इज अ टेम्पोररी स्टोरेज एरिया, जो कि ये एक आरजी स्टोरेज रखता है, डेट होल्ड्स दी डेटा, जो कि डेटा को होल्ड करता है, डेट एक बीइंग प्रोसेस, जो कि अभी अभी अंडर प्रोसेस होता है। यानी ये रहता है, ये एक आरजी स्टोरेज रखता है किसी भी, यानी कि जो सपोज कर लो मैं कोई प्रोग्राम रन कर रहा हूँ, तो उसकी जो स्टोरेज है, उसका एड्रेस जो है वो ये आरजी तौर पर अपने पास रखता है उसका डेटा, ठीक है। उसके बाद जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है या क्लोज कर देता हूँ, तो वो यहाँ से चला जाता है हमारे रजिस्टर्स में से रिमूव हो जाता है। इट इज आल्सो नोन एज प्रोग्राम, ये इसको हम रजिस्टर्स को बेसिकली प्रोग्राम भी कहते हैं, ठीक है। हमारी प्रोग्रामिंग एक यानी कि प्रोग्रामिंग मॉडल है जो कि क्या करने में रहता है, 8 बिट्स का मुझे बताया जाता है, 16 बिट पे या 34 बिट्स पे या 64 बिट पर। ये बिट्स वाला कॉन्सेप्ट जो है, बिट, वर्ड और बाइट, ये सारी चीज़ें हम आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टे ट्यून। उसके बाद हम बात करते हैं कैशे के बारे में। कैशे क्या है, कैशे जो है एक इंटरमीडिएट स्टोरेज एरिया है, ठीक है, जो कि हमारे माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होता है, जो कि क्या करता है, द इंटरमीडिएट प्रोसेस इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड, यानी कि ये ना कुछ टाइम तक अपने अंदर रखता है। आप देखेंगे तो आपकी जो क्रोम है ना, क्रोम है या आपके मोबाइल है, उसके अंदर भी कैशे होता है। वो आपके पास जो है उसका फिजिकल एक एड्रेस या उसका हल्का फुल्का जो है डेटा अपने पास रख लेता है। उसे क्या कहते हैं, डिलीट करते हैं। कैशे को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, डिलीट करते हैं, ताकि हमारा फास्ट हो जाता है। वो फुल हो जाता है तो हमारा सिस्टम जो है स्लो डाउन हो जाता है। कैशे बेसिकली हमारे पास दो तरह के होते हैं, यानी कि एक होता है माइक्रो प्रोसेसर का, एक होता है इंटरनल कैशे, एक होता है आउटसाइड। यानी कि एक होता है इंटरनल कैशे जो कि सीपीयू के अंदर होता है, यानी माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होता है, और एक होता है माइक्रो प्रोसेसर बाहर जो कि उसके साथ अटैच होता है एक तरह से, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल कैशे। हमने दो चीज़ें डिस्कस कर ली, क्या डिस्कस कर लिया, माइक्रो प्रोसेसर कर लिया, और उससे पहले हमने मदरबोर्ड को डिस्कस किया था। अब हम बात करने वाले हैं बसेस के बारे में कि बसेस क्या होती हैं। बसेस बेसिकली क्या है, बसेस जो है बसेस एक पार्ट है हमारे सिस्टम के अंदर, एक जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जो हमारे जो पास होते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस से या कंप्यूटर्स के अंदर, तो वो सारे उनको ना उनको उनकी चेकिंग वैल्यूज कर रहा है। या वैसे करें, ये एक रोड की तरह है जो कि कनेक्ट है हमारे पास बहुत मल्टीपल चीज़ों के साथ, हमारे स्टोरेज डिवाइसेस के साथ, हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ, या हमारे रैम रोम और जो प्रोसेसर है उन सब के साथ क्या है, ये कनेक्ट होता है, ठीक है। और ये होता क्या है, हमारे मदरबोर्ड के अंदर होता है। जैसे करें, मैंने यहाँ आपको लिख के बताया भी है, इन कंप्यूटर, हमारे कंप्यूटर के अंदर buses are the electronic path on which data is sent and received by different components, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या बताने की कोशिश की है कि बसेस जो हैं क्या है, बसेस आर दी इलेक्ट्रिक पार्ट, बसेस क्या है, इलेक्ट्रिक पार्ट है, ठीक है, ऑन विच डेटा इज सेंड, जिसके जरिए हम जिसके जरिए क्या होता है, हमारा डेटा सेंड होता है, हमारा डेटा जो है रिसीव होता है, ठीक है, और डिफरेंट कंपोनेंट्स के जरिए, ठीक है। यानी कि
हमारा हम बस यानी जो सपोज करें जो मैंने कोई कीबोर्ड से माउस पे क्लिक करा तो क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जनरेट हुआ है, और जो पाथ हो ना, जिस पाथ से होते हुए वो जाता है हमारे प्रोसेसर के बाद, हमारे प्रोसेसर के बाद फिर उसे रन करता है, फिर प्रोसेसर उसका हमें देता है आउटपुट को प्राइमरी डिवाइसेस से, हमारी डिवाइसेस से होता हुआ, स्टोरेज डिवाइसेस से होता हुआ, रैम रोम से होता हुआ हमारे पास पहुंचता है। तो ये सारा प्रोसेस जो है होता किसके जरिए, ये बसेस के जरिए हो रहा होता है। ठीक है, आप ऐसा करें कि ये जो एक बसेस जो है एक बसेस जैसा जस्ट लाइक अ रोड, ये रोड की तरह है। एज रोड कनेक्ट डिफरेंट पार्ट, जैसे कि रोड मुख्तलिफ पार्ट से कनेक्ट होती है, उसी तरीके से बसेस जो है कनेक्ट है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं यानी कंपोनेंट्स हैं उनके साथ क्या है, कनेक्ट है। मैंने आपको पहली बताया था कि हमारा ये क्या होता है, कनेक्ट होता है हमारे पास मल्टीपल चीज़ों के साथ। क्या कि हमारा जो ये यानी कि पाथ जो है, बसेस जो है कनेक्ट होती हैं हमारे पास मल्टीपल डिवाइसेस के साथ। दे आल्सो कनेक्ट ऑल इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ द मदरबोर्ड, ये जो है हमारे मदरबोर्ड के जो मुख्तलिफ मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं उनके साथ क्या होता है, आने के कनेक्ट होता है। दे आल्सो कनेक्ट ऑल द इंटरनल कंपोनेंट, ये जितने भी इंटरनल यानी कि मदरबोर्ड के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन सबको आपको जो है अटैच करके रखता है, कनेक्ट करके रखती है। कनेक्ट किसके जरिए होते हैं, बसेस के जरिए, वो सारे के सारे आपस में दूसरे से कनेक्ट होते हैं। बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास जो है 3 टाइप्स की बसेस होती हैं, कितनी टाइप्स की होती हैं, 3 टाइप्स की होती हैं, जिसमें एक है कंट्रोल बस, फिर है डेटा बस, फिर है एड्रेस बस। इन तीनों को आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। छोटा सा बस ये तीन लाइन है, बस इसके बाद खत्म हो चुके हैं। क्या है कंट्रोल बस? कंट्रोल बस स्पेशली किसको बोलते हैं? कंट्रोल बस जो है कैरी करती है हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स। क्या कैरी करती है? डिफरेंट कंपोनेंट्स। कंट्रोल बस कैरीज डिफरेंट कंपोनेंट। कंट्रोल बस कैरीज डिफरेंट कमांड बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स। कंट्रोल बस का काम क्या है, तो हमारे डिफरेंट आने के कंपोनेंट हैं कंप्यूटर के, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हैं, ये पेरिफेरल डिवाइसेज हैं, उन सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल बस कन्वर्ट करना है कंप्यूटर के अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रही है ना हमारी जो मल्टीपल डिवाइसेज हैं उनके जरिए, तो उन सबको कौन देख रहा होता है? कंट्रोल बस देख रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा आती है हमारे पास डेटा बस। डेटा बस का काम क्या है, हमारा डेटा को आने मल्टीपल, हाँ सपोज करो मैंने यूज भी लगाई, तो मैं सिस्टम मैं अपने लैपटॉप में से या कंप्यूटर के अंदर से डेटा को किस में सेंड कर रहा हूँ, अपने सीपीयू में सेंड कर रहा हूँ। तो ये सारा काम कौन देखता है? डेटा बस देखती है। ठीक है, यानी कि हमारा डेटा जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा होता है, डेटा पहले हमारे कंट्रोल बस है, उसने देखा भाई कोई मसला वसला नहीं है, सारा रोड खाली ही नहीं है, उसे देख लिया भाई रोड खाली है, फिर क्या हुआ, कंट्रोल बस आया, कंट्रोल बस ने क्या करा, डेटा उठाया और वहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब शिफ्ट कैसे होगा, उसके लिए चाहिए एड्रेस कि कहाँ से उठ रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ से उठ के कौन सी डिवाइस में जा रहा है, कौन से कंपोनेंट में जा रहा है, कौन से जो है हमारी पेरिफेरल डिवाइस जैसे यूएसबी हम अटैच करते हैं उसके अंदर जा रहा है, उसका एड्रेस होता है ना, उस एड्रेस को कौन देखता है? एड्रेस बस देखता है। मैंने यहाँ बताने की कोशिश भी की है आपको, एड्रेस बस के एड्रेस बस कैरीज द एड्रेस ऑफ द डेटा, डेटा के एड्रेस को कैरी करती है बट नॉट द डेटा, नहीं बट डेटा को बट नॉट द डेटा, मतलब डेटा को डेटा नहीं, वो डेटा से उसका कोई लेना देना नहीं है, पर जो डेटा का जो एड्रेस है ना उससे लेना देना है, किसका? एड्रेस बस का। वो आपका आने के जहाँ से डेटा आ रहा है वहाँ से उसको देखता है, और जहाँ डेटा जाके सेव हो रहा है उन सबको कनेक्ट करता है कौन? एड्रेस बस। एड्रेस बस क्या करता है? कनेक्ट करता है। जो एड्रेस बस होती है, एड्रेस बस होती है, ये क्या करती है, मेमोरी एलोकेट करती है हमारे सीपीयू को, जिसके जरिए से हमारा एक जगह से डेटा उठता है और जहाँ पे हमें उसको पेस्ट करना था वो आगे वहाँ जाके पेस्ट हो जाता है। तो ये काम होता है किसका? एड्रेस बस का। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया क्या? कंट्रोल या सिस्टम यूनिट को आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया, जो कि पार्ट है कंप्यूटर हार्डवेयर का। ठीक है, और इसके अंदर हमारे सबसे पहले क्या था? सिस्टम यूनिट ही था। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में, कि इनपुट डिवाइसेस क्या हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्टोरेज डिवाइसेस क्या हैं। ठीक है, तो सो स्टे ट्यून, मेरे साथ अब जमे रहिए। हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आने के अब मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस, उसको देखना मत भूलिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनपुट डिवाइसेस क्या होती है, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, और अच्छे से एक्सप्लेन करके खोल के पिक्चर्स के साथ में आपको नेक्स्ट वीडियो में यानी नेक्स्ट लेक्चर वीडियो लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो लाइक करिए, लाइक करना नहीं भूलिएगा। आपको सवाल है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं मेरे से, मैं आपको इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा। और
अगर आप इसी तरह की वीडियोस चाहते हैं, ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ग्रो विद तला वहीद को। आप क्या करें, सब्सक्राइब करें, ग्रो विद तला वहीद को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक जो है मेरी तमाम वीडियोस पहुंचते रहें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।